ओके, सो एवरीवन, चलिए अपने सीए फाउंडेशन का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार बेसिक्स 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं। देखो, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है ना। परम्यूटेशन का मतलब होता है चीजों को अरेंज करना, और परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला होता है, बात समझिएगा, अरेंज करना, और फॉर्मूला होता है एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, और जब आप सिलेक्शन के बिजनेस में होते हो ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। पर आप लोगों को एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि क्लास में हमने आपको क्या समझाया था। क्लास में जो मैंने आपको समझाया था, एक बार वो फटाफट आप लोगों के साथ रिकैप करते हैं, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो ध्यान तो सुनिएगा। सबसे पहली चीज मैंने जो आपको क्लास में बताया रखी है वो ये है कि अगर मान लो किसी ने हमें परम्यूटेशन निकालने को बोला 6p2, तो हम लोग जो है शॉर्टकट टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट क्या सोचता है कि सर क्या करने बोल रहे हैं, 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल है 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। मैं ऐसे नहीं करता। मैं कैसे बोलता हूं, 6p2 है, मैंने आप लोगों को क्लास में बता रखा है कि अगर 6p2 है तो 6 से 2 बार कूद के मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6 इंटू 5, 2 बार कूद जाओ। ओ, मतलब अगर 6p3 है तो वापस से फॉर्मूला में मत डालो, 6 से 3 बार कूदो, 6 5 4, खत्म हो गया। हाँ सर, बात समझ में आया। सर ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन में बताओगे क्या, ले बता देता हूं। अगर 6c2 है तो मैं वैसे नहीं सॉल्व कर रहा कि 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। वैसे करना होता है जब कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता है, पर 6c2 इतना छोटा कैलकुलेशन है, तो इसमें 6 से 2 बार कूदो। इसमें एक्स्ट्रा क्या है परम्यूटेशन के मुकाबले, डिवाइडेड बाई 2 तक मल्टीप्लाई करो, नीचे से ऊपर 1 इंटू 2। ओ सर, ये बेसिक से आई नो, बट एक बार रिकैप करवा रहा हूं बिफोर आई गेट इनटू द मेन डील। यानी कि सीए फाउंडेशन के पीवाईक्यूज ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले इधर देखो, 7c3, 7 6 5 हो गया, और 1 2 3 हो गया। बस निपटा दो, अब आप लोगों का आ जाएगा, राइट सर। तो हैविंग सेड दैट, अब चलिए अपने लोग सम्स पे चलते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट द ग्रेड इज। आइए देखते हैं इधर पे, जून 2009, लेट्स सी व्हाट दे आर ऑल अबाउट। जून 2009 अपने को बोलता है नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग अ फेस ऑफ अ क्यूब बाई 6 कलर्स इज। यार ऐसा है, क्यूब का मतलब आप लोग एक एग्जांपल ले लो ना, डाइस, डाई। आप लोग लूडो या ऐसा कोई भी गेम, मोनोपोली, ऐसा कोई गेम खेलते हो तो उसके साथ डाई आता है, राइट, जिसमें 1 से 6 तक नंबर्ड रहता है। अब इन्होंने कहा कि हम लोग ना 6 अलग अलग कलर उनके हर फेस पर करने वाले हैं। तो हर फेस पे करने वाले हैं तो कितना वेज में कर पाएंगे, 6 वेज में। पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, चौथा कलर, पांचवा कलर, छठा कलर। तो मतलब इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता, तो 6 वेज में ये हो सकता है। समझ गए ना, 6 वेज में, अरे कोई भी 6 कलर सिलेक्ट कर लो, 6 अलग अलग कलर है, कलर रिपीट ही नहीं हो रहा, तब इतना सोचने का तो कोई तुक ही नहीं बनता, राइट। हो गया, खत्म। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2009, आउट ऑफ 4 जेंट्स एंड 6 लेडीज, अच्छा, अ कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड। वेरी गुड, फॉर्म करो कमिटी। फाइंड द नंबर ऑफ वेज द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड। फाइंड द नंबर ऑफ वेज द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड। यहां पर ध्यान देना, फाइंड द नंबर ऑफ वेज द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड सच दैट, यहां पर देखो अभी, सच दैट क्या लिखा है, सच दैट इफ इट कंप्राइजेस ऑफ एटलीस्ट 2 जेंट्स एंड द नंबर ऑफ लेडीज शुड एटलीस्ट बी डबल ऑफ जेंट्स। शुड एटलीस्ट बी डबल ऑफ जेंट्स, तो नंबर ऑफ लेडीज डबल से ज्यादा हो सकती है, पर कम से कम नंबर ऑफ लेडीज तो डबल होनी चाहिए। आइए मैं अभी ना आप लोगों के साथ ये डिस्कशन करता हूं, इधर ध्यान देना, है ना। 4 जेंट्स है, तो यार ऐसा है, मैं सिंपल बात बताऊं, 4 जेंट्स तो कभी आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 4 जेंट्स के लिए लेडीज भी डबल होनी चाहिए, 8 लेडीज तो है ही नहीं यार कमिटी के लिए। अच्छा, और बोला एटलीस्ट 2 जेंट्स, तो मतलब 1 जेंट्स वाला के 1 जेंट वाला के जेंटलमैन वाला केस भी हम लोग नहीं कर सकते। तो अब अगर ऐसा केस है तो अब आप लोग यहां पर सुनो। पहला केस मैं बोलता हूं कि 2 जेंट्स, कायदे से समझना है ना, कायदे से समझना आप लोग। इधर देखो, पहला केस 2 जेंट्स, 4 में से 2 जेंट्स को सिलेक्ट किया, और साथ साथ में 2 जेंट्स हैं, और क्या है, अब डबल लेडीज है, तो 2 जेंट्स है तो 4 लेडीज है,
ये केस हो सकता है, प्लस और क्या केस हो सकता है, 2 जेंट्स है और 5 लेडीज है। क्यों? क्योंकि बोला मिनिमम डबल होनी चाहिए, एग्जैक्टली डबल नहीं बोला है कि एग्जैक्टली नहीं, एटलीस्ट बोला है। ओ हाँ, फिर बोला है आप लोगों को 2 जेंट्स 6 लेडीज, अगेन द सेम बातचीत, प्लस अब देखो और तो लेडीज है नहीं कि 7 8 तक लेके जाऊं, लेकिन अब 3 जेंट्स आ गए और लेडीज कितनी है बताओ, 6। यही 4 केसेस है, इसको छोड़ के मेरे को तो कोई और केस नहीं समझ में आ रहा है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, सब निपट जाएगा। आओ मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको। 4 जेंट्स में से 2 जेंट्स सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, 4C2 होता है, इनटू 6 लेडीज में 4 लेडीज यानी कि 6C4, प्लस वापस से 4C2 पर लेडीज इस बार 5 है, प्लस 4C3 इंटू 6C6, और लास्टली अब जो जेंट्स है वो अब आप लोगों का केस में यहां पर जो है, अच्छा 4C3 क्यों लिखा हूं मैं यहां पर, सॉरी 4C2 लिखूंगा ना, और प्लस अब जो मैंने बोला था 4 जेंट्स और 6 लेडीज, तो ये 4 केसेस हैं। अब हम लोग ये चारों केसेस को आओ निपटाते हैं, लेट्स सी। पहले 4C2 की वैल्यू ढूंढ लो, 4C2 की वैल्यू ढूंढ लो, बार बार रिपीट हो रहा है। तो 4 इंटू 3 भाई बोलो बोलो, 1 इंटू 2, तो 12/2 कितना होता है, 6 होता है। अच्छा फिर अब 6C4 निकाल लो, अगर 6C4 निकालोगे तो क्या होगा बताओ आप लोग मुझको, 6 से 5 बार गिरना है, 6C4 है क्या, हाँ सॉरी 5 क्यों लिखा फिर, 6C4 है, तो 6 से जो है आप लोग 4 बार गिरो, तो 6 5 4 3, और 4 बार उठो यानी 1 2 3 और 4, तो 6 गया और 4 गया, तो ये मेरे हिसाब से 15 आया यहाँ पर। और 4C2 में आप लोगों के पास कितना आया था बताओ, 12/2 6 आया था। सर बात सही है। फिर वैसे ही 6C5 निकाल लो, तो वही सेम चीज है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 बार गिरो, और 1 2 3 4 5 कर लो, तो 3 2 6 होता है, 6 6 निपट गया, 4 5 निपट गया, तो यहां पर क्या आ गया हमारा बताओ, 6 आ गया, 6C5 6 आ गया। और सबसे इजी होता है 6C6 निकालना, 6C6 निकालना। सर 6C6 क्या होता है यार, कम ऑन अब ये बताना पड़ेगा क्या, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर, 0 फैक्टोरियल इंटू आर, तो 6C6 कितना होगा 1। एक ही चीज बच गया और निकालना, 4C3, बस बस अब वैल्यूज डालेंगे और सब निपट जाएगा। 4C3 तो 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 3 2 3 गया, 4C3 कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। अब अगर 4 आ गया, अब मैं वैल्यूज बैठाऊंगा और आंसर निपटाऊंगा। आओ एक एक करके करते हैं ना। ये 6C4 15 आया था बाय द वे, चलो अब आओ वैल्यू बैठाता हूं। सबसे पहले 4C2 था, 4C2 कितना आया मेरा 6 आया ना, ये देखो 6 लिखा मैं, 6C4 हमारा आया 15, प्लस 4C2 इंटू 6C5, 6 इंटू 6C5 कितना है बताओ 6, प्लस 4C2 कितना है 6 इंटू 6C6 कितना है आपका बताओ 1 है, प्लस 4C3 है, एवरीवन 4C3 कितना है बताओ 4 इंटू 6C6 कितना है 1 है, इंटू 6C6 कितना है बताओ 1 है। अब आओ जोड़ते हैं, 6 15 जा 90 हो गया, प्लस 6 6 जा 36 हो गया है ना, 6 6 जा 36 हो गया। फिर उसके बाद 6 प्लस 4 10 हो गया है ना, तो 10 यानी कि मुझे दिख रहा है 136, 90 प्लस 46 136 है क्या ऑप्शन में 136, है ना सर, एकदम है ना सर। तो सम बहुत आसान था, हाँ बस अब ये सब कैलकुलेशन वाला जो मेहनत था वो डेफिनेटली अपने को करना पड़ा, आई एक्नॉलेज दैट। तो बट इसका आंसर हो गया 136, वेरी गुड सर। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है। 6 points are on a circle, देखो ध्यान से, 6 points are on a circle, the number of quadrilaterals that can be formed are, यार क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टाइसेस होते हैं ना, और 6 पॉइंट्स है सर्कल पे। आपको अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो आपको कितने पॉइंट्स को जोड़ना पड़ेगा 4, और कितने पॉइंट्स आपके पास उपलब्ध है 6, सो आप लोगों को करना क्या होगा जी 6C4 करना होगा। अब 6C4 का फॉर्मूला बता दो सर क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, निपट गया, 3 4 3 4 गया, 30/2 क्या होता है बताओ 15 होता है, निपट गया ये वाला क्वेश्चन भी, निपट गया ये वाला क्वेश्चन भी। तो यहां पर आ गया 15।
आगे बढ़ते हैं। देयर आर 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन हाँ या ना। तो हर क्वेश्चन को आंसर देने का कितना रास्ता है? 2। और ऐसे कितने क्वेश्चंस है? 12 क्वेश्चंस है। तो कितने वेज में आंसर हो सकता है? ये कोई सवाल हुआ सर? हर क्वेश्चन को डील करने का कितना रास्ता है? 2। और 12 क्वेश्चन है तो आंसर क्या हो गया? 2 टू द पावर 12। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करके बैठते करते रहो। मेरे हिसाब से 1096 आना चाहिए, सॉरी 4096 आना चाहिए। देख लेना आप लोग यार, कर लेते हैं ना। 2 2 4 4 2 8, ठीक है ना। एक चीज समझो आप लोग, ऐसे समझ लो, इसको मैं लिख सकता हूं 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, अभी ठीक है। और 2 क्यूब कितना होता है? 8। तो 8 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करना है। अरे हाँ या ना? अब 8 को खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से कितना आता है? 64। तो यानी कि 64 इंटू 64 करना है ना। समझ में आता है क्या? अब अगर 64 इंटू 64 करना है तो 64 स्क्वायर। अब कोई अगर बोले सर ऐसे ही बता दो, आप ऐसे भी कर सकते हो और फिर आप लोगों को ट्रिक भी मालूम है 64 का स्क्वायर निकालने का, तो फिर सर जैसे भी करोगे आंसर आप लोगों का मैच करेगा। 4096 आना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग एक बार फिर भी चेक कर लोगे, ठीक है ना? यस सर। मैं करूं क्या? मैं सॉल्व करूं? मैं देखो मैं बताता हूं मैं कैसे करता हूं। 4 स्क्वायर मैं ऐसे नहीं करता 64 इंटू 64, ना मैं कैलसी हाथ लगा रहा हूं, मैं ऐसे ही बताता हूं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 6, दिमाग में 1 रख लो, दिमाग में 1 रख लो। अच्छा 6 4 जा कितना होता है? 24, और ऊपर में 2 है। 24 2 जा कितना होता है? 48, और दिमाग में क्या नंबर रखे थे? 1, तो 49 हो गया। 9 यहां लिख लो, 4 दिमाग में रख लो। अच्छा 6 स्क्वायर कितना होता है? 36, और 4 दिमाग में था 40। ओ माई गॉड, सर ये ट्रिक है क्या स्क्वायर का? हाँ जी सर ये ट्रिक है स्क्वायर करने का। सर हमें बात समझ में आता है, आगे बढ़ता हूं। A man has 3 sons and 6 schools. Oh my God, within his reach. A man has 3 sons and 6 schools within his reach. In how many ways can he send them to school? If not 2 sons are to read in the same school. आप लोगों को परम्यूटेशंस का याद होगा। इसमें ये एक ही तो हो गया कि 3 जन है, 3 लोग हैं, और 6 सीट्स है, जो हम लोग क्लास में किए थे। ये वही हो गया ना। 6 स्कूल मत देखो, 6 सीट्स देखो। और एक सीट पर 2 जन बैठ सकेगा क्या? नहीं, तो एक स्कूल में 2 जन नहीं जाएगा। तो 3 लोग हैं और 6 सीट्स है। तो हाउ मेनी वेज कैन दिस पीपल बी अरेंज्ड? ये कोई बात हुआ बताने वाला? 6p3 परम्यूटेशन का फर्स्ट क्लास में ये बात डिस्कस्ड है सर। तो इतना इजी क्वेश्चन आया था। हाँ, दे आस्क एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ शेकिंग हैंड्स इन अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन। अरे यार हाथ मिलाने के लिए कितने लोग चाहिए? 2। कोई खुद से ऐसे थोड़ी हाथ मिलाएगा, पागल लगेगा। तो इसका मतलब है 10 लोग हैं और 10 लोग हैं टोटल में, और 2 जने चाहिए, तो 10c2 हो गया फॉर्मूला। अब 10c2 आप लोग बैठ के अपना देखते रहो कितना होता है, मैं क्यों मेहनत करूं। 10 इंटू 9 बाई 1 इंटू 2 निपटा दो। 90/2 होता है मेरे हिसाब से, 90/2 होता है 45, लो निपटा दिया। वाओ सर, वेरी गुड। In how many ways can a family consist of 3 children having different birthdays in a leap year? Having different birthdays in a leap year. Having different birthdays in a leap year. Leap year में 366 लोग 366 डेज होते हैं। तो मैं पहले बच्चे को बोला, क्यों भाई तुम 366 दिन में किसी भी दिन पैदा हो जा, नो प्रॉब्लम। मैं दूसरे बच्चे को बोला, सुन पैदा हो, लेकिन उस दिन मत होना जिस दिन तेरा बड़ा भाई हुआ था या बड़ी बहन हुई थी। तो 365 हो गया। तीसरे को बोला, जो कि इस फैमिली का आखिरी अटेम्प्ट था, कि भैया तुम बाकी दोनों छोड़ देना दिन, बाकी 364 दिन में कुछ भी पिक कर ले, बस हो गया। और कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, ऑप्शन में दिया हुआ अभी वैसा ही है। तो सर हमें बात समझ में आ गया, 366 इंटू 365 इंटू 364 हो गया। आगे बढ़ते हैं सर। अ पर्सन हैज 10 फ्रेंड्स, क्या बात है, उसमें से 6 तो रिलेटिव ही है। A person has 10 friends of whom 6 are relatives. If he invites 5 guests, कितने गेस्ट को बुलाया ये भाई ने 5 गेस्ट को बुलाया, such that 3 of them are his relatives. 3 तो उसके रिलेटिव्स हैं, और if he invites 5 guests such that 3 तो रिलेटिव्स ही हैं। अच्छा, then the total number of ways in which he can invite them are. बहुत इजी है क्वेश्चन ना। आओ इस पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करता हूं, आओ इधर देखो। 10 दोस्त हैं, जिसमें से रिलेटिव्स कितने दिए हुए हैं? 6 रिलेटिव्स दिए हुए हैं जो मुझे ध्यान है।
6 रिलेटिव्स है। तो अगर 6 रिलेटिव्स है तो कितने रिलेटिव्स नहीं है? 4 रिलेटिव्स नहीं है। अब इनको बोला गया, इन्होंने बोला गया इफ इनवाइट्स 5 गेस्ट, जिसमें से 3 रिलेटिव होने चाहिए, तो इन 6 में से मुझे 3 करना है और इन 4 में से मुझे 2 करना है, जिससे टोटल कितना बने? 5 हो। तो अब तरीका क्या है एवरीवन? अब तरीका क्या है एवरीवन? इन 6 में से 3 इंटू इन 4 में से 2, सब निपट गया। 63 इंटू 4c2, बस हो गया ना। 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी ये गया। तो 20 वेज में वो रिलेटिव्स को बुला सकता है, और नॉन रिलेटिव्स को कितने वेज में बुला सकता है पार्टी में? 6 वेज में। और दोनों चीज साथ में होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि खाली ये लोग आएंगे या ये लोग आएंगे, तब प्लस करता। दोनों ही आ रहे हैं पार्टी में, टोटल 5 जन तभी हो रहे हैं, तो 20 इंटू 6, मैंने बोला था अगर और है बीच में तो प्लस होता है, पर दोनों ही इवेंट्स होगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो 20 इंटू 6 120 होता है फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर। तो यहां पर आ गया 120। ओ माय गॉड, 120 इज द आंसर। वेरी वेरी गुड, लो मार्क कर लेना 120। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। एन एग्जामिनेशन पेपर with 10 questions, अच्छा, consist of 6 questions in maths and 4 questions in stats। ठीक है, संभाल लेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, इधर पे ऑप्शन में एक मिस्टेक मेरे को दिख गया, वो मैं करेक्ट करवा दूंगा आपको। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट इज टू बी अटेम्प्टेड, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन ये है। कोई बोलेगा ना सर बेस्ट क्वेश्चन बताओ अभी तक का, ये लो आ गया तुम्हारे सामने बेस्ट क्वेश्चन टिल डेट। सर बताओ क्या है? एन एग्जामिनेशन पेपर विद 10 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस कंटेन करता है मैथ्स के और 4 क्वेश्चंस कंटेन करता है स्टैट्स के। चलो ठीक है। अब बोल रहा है एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच पार्ट इज टू बी डन, कम से कम एक तो करके आना, इज्जत का सवाल है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? मैं बोला लो अभी निपटा दिए, अभी निपटा देते हैं। मैं बोला देखो, हर क्वेश्चन से डील करने का एक ही तरीका, 2 तरीका ही है, क्या तो उस क्वेश्चन को किया या उस क्वेश्चन को नहीं किया। तो मान लो 2 टू द पावर 10 वेज है, लेकिन इस 2 टू द पावर 10 वेज में एक परेशानी है, बताओ क्या? इस 2 टू द पावर 10 वेज में एक परेशानी है, बताओ क्या प्रॉब्लम? ये है इस 2 टू द पावर 10 के अंदर कि इस 2 टू द पावर 10 के अंदर वो पॉसिबिलिटीज भी है जहां स्टूडेंट ने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया हो। तो टोटल में कितना वेज है डील करने का? 2 टू द पावर 10। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, छोड़ दो इसको, निकल लो यहां से। अच्छा, अभी मैथ्स के 6 क्वेश्चन है। मैथ्स के 6 क्वेश्चन ये कितने वेज में डील कर सकता है? 2 टू द पावर 6। अरे क्यों? पहला क्वेश्चन किया या नहीं किया, दूसरा किया या नहीं किया, तो ऐसे 2 टू द पावर 6 है। लेकिन इस 2 टू द पावर 6 केसेस में दोस्तों एक वो केस भी तो आ गया जहां उसने कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन किया ही नहीं, पर क्वेश्चन ने क्या बोला ये गलत बात है, एक तो करना ही पड़ेगा। तो वो वाला केस माइनस कर दिया, जहां कोई भी सम नहीं किया उस केस को मैंने माइनस कर दिया। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ठीक है, 16, 32, 64, 64 माइनस 1 टोटल कितना हो गया? 63 केसेस हो गया। 63 केसेस हो गया, जिसमें 63 केसेस हो गया जिसमें उसने मैथ्स का उसने कम से कम एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं ना सर, आगे बढ़ते हैं सर। फिर क्या नाम है इसके? स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के 4 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है? 4 क्वेश्चंस है। तो स्टैट्स के 4 क्वेश्चंस है, तो इसको ये कितने वेज में डील कर सकता है बताओ? 2 टू द पावर 4 वेज में डील कर सकता है। स्टैट्स के जो 4 क्वेश्चंस है इसको ये भाई कितने वेज में डील कर सकता है? 2 टू द पावर 4 वेज में डील कर सकता है। लेकिन अब उसमें भी वो वाला केस हमें माइनस करना है, नंबर ऑफ वो वाला केस माइनस करना है जिसमें वो एक भी क्वेश्चन नहीं किया। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 माइनस 1 कितना हो गया बताओ? 15 हो गया। तो यानी कि 63 और 15 केसेस हो गए, और टोटल डील करने के कितने केस थे? 2 टू द पावर 10। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। तो मैं बोला देख, कुछ भी हो, ये 63 और 15 केसेस को टोटल कर लो, कितना आ गया बताओ? 73 होता है, 78 होता है ना, चेक कर लेना। हाँ 78 ही हो रहा है मेरे हिसाब से, 6.7 78, ठीक है। अब 2 टू द पावर 10 है। अब एवरीवन 2 टू द पावर 10 है, तो 2 टू द पावर 10 है। पहले तो ये बताओ ये कितना आता है? 2 टू द पावर 10 अगर आप लोग निकालोगे तो शायद 1024 आएगा आप लोगों का, ठीक है, 1024 है। मैं बोल रहा हूं कि ये 1024 में से 1024 केसेस हो, कोई भी 1024 केसेस हो जाए,
पर ये 78 केसेस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो करना ही है कुछ ना कुछ, तो ये 78 केसेस को माइनस कर दो, तो आई थिंक वी आर लेफ्ट विथ 946। यही मैं बोल रहा था, मिस्टेक है यहाँ पर, ऑप्शन में 946 होना चाहिए, पर सर एग्जाम में दिया ही नहीं है 946। तब तुम्हारा क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है, कॉमन सेंस लगाओ ना, वो 945 है ना, तो 945 को मार्क करके आना। बट कायदे से यहाँ पर इनको 946 देना चाहिए था। सर सही है। जून 2016 में चलते हैं, जून 2016 में चलते हैं। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन। इन हाउ मेनी वेज कैन अ सिलेक्शन ऑफ 6 आउट ऑफ 4 टीचर्स एंड 8 स्टूडेंट्स बी डन सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 2 टीचर। अच्छा ठीक है, तो एटलीस्ट 2 टीचर है और सिलेक्शन ऑफ 6 है। सर ये तो बच्चों का सवाल पूछ लिया इन्होंने। 4C2 क्या तो ये केस हो सकता है एटलीस्ट 2 टीचर्स में? 4 ही टीचर्स हैं, या 3 टीचर्स हो सकते हैं, या 4 टीचर्स हो सकते हैं। अब बाकी स्टूडेंट्स फंसा लो। 8 स्टूडेंट है और टोटल कितने जन है बताओ? 6। तो अगर 2 टीचर है तो 8 में से 4 स्टूडेंट जाएगा। अगर 3 टीचर है, 3 टीचर है तो फिर 3 ही स्टूडेंट जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल तो 6 ही होना चाहिए। और वैसे ही 4 टीचर्स है तब तो केवल 2 ही स्टूडेंट जाएगा, और इन तीनों केसेस को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर लो। सर आप करवा दीजिए ना प्लीज। ओके, आओ सब निकाल ले पहले ना। 4C2 4 इंटू 3 बाई बोलो ना, 1 इंटू 2 6 आता है। एक एक करके कर लेता हूं ना। फिर 4C3 कर लेता हूं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि क्या आ गया बताओ? 4। और 4C4 क्या होता है? 1। यार ये मत बोलना 4C4 निकालने को 1 खराब लगेगा। डन है। तो यानी कि 6 इंटू समथिंग, 4 इंटू समथिंग, 1 इंटू समथिंग। अब 8C वाला पोर्शन को निपटाता हूं ना, तो 8C4 है, 8C4 है एवरीवन। तो अगर 8C4 है तो 8 7 6 5 और 1 2 3 4, तो 4 2 8 निपट गया, और 3 2 6 5 2 10 10 7 सा कितना हो गया? 70। अच्छा, फिर है 8C3, फिर है 8C3, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 56, और 8 इंटू 7 बाई 1 इंटू 2 28 आ गया। हाँ या ना बोलो? यस सर। अब अगर आप लोग इसको ऐड करो, मैं तो यार ऐड भी क्या करने जाऊं, मेरे को समझ में ही आ रहा है कि मुझे 968 की तरफ जाना है। क्यों? क्योंकि 670 से 420 हो गया, या देखते हैं क्या आ रहा है, पता नहीं मुझको। 4 इंटू 56 यही तो 200 पार कर रहा है। हाँ तो ठीक है, फिर देख लेते हैं। 4 इंटू 56 है तो 450 200, और 4 6 24, तो 224 हो गया। अच्छा अच्छा, और 28 तो 28 ही है भैया, तो ऐड कर लो 248 और ये 420, 248 और 420 अगर ऐड करोगे तो क्या आ रहा है आपका? 6, फिर से ना 28 था ना, कितना था? 28 था। हाँ तो ठीक है, 12 है। 7 672 आ रहा है क्या ऑप्शन में कहीं? ओ है तो 672। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, 672। चलो ये भी निपट गया आप लोगों का। सर समझ आ गया हमें ये क्वेश्चन भी। वाह। देर आर 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यहां पे ध्यान दो आप लोग। देर आर 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एवरीबडी ध्यान दीजिएगा, कम ऑन। देर आर 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इंक्लूडिंग 3 गर्ल्स। ठीक है, देर आर 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इंक्लूडिंग 3 गर्ल्स। द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज देम इन अ रो व्हेन एनी 2 गर्ल्स आउट ऑफ 3 नेवर सिट टुगेदर। अच्छा, तो मैं एक बार के लिए मान रहा हूं कि 3 ही गर्ल्स है और 10 जन है क्लास में, तो 7 लड़के हैं। अब मैं बोल रहा हूं मैं सीट बैठाता हूं। हाँ, गर्ल्स ऑल्टरनेटिवली बैठेंगी। क्यों ऑल्टरनेटिवली बैठेंगी? क्योंकि लिखा है कि नो 2 गर्ल्स आर टू सिट टुगेदर। तो मैं बोला यार एक बार ऐसे सीट तो क्रिएट करो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 सीट्स मैंने क्रिएट कर दिया। हाँ, ऑड और इवन के हिसाब से मैंने कर दिया। 11 सीट्स क्यों किया अभी समझ आएगा। अब देखो यहां पर पहले गर्ल्स को अल्टरनेट सीट दे दो। तो गर्ल्स को अगर अल्टरनेट सीट दे दे, मान लो कि ये वाला सीट, ये वाला सीट और ये वाला सीट, ऐसे ही रैंडम बात कर रहा हूं,
ऐसे कोई भी सीट हो सकता है ऑल्टरनेट। तो गर्ल्स अपने आप को कितने वेज में अरेंज कर सकती है? 3 फैक्टोरियल वेज में। पर अब लड़कों के लिए कितना सीट बचा? टोटल 11 सीट्स था। देखो 10 जन के लिए 11 सीट्स होगा तभी ना ऑल्टरनेटिवली बैठेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 तो हट गया ना, 5 6 7 8, लड़कों के लिए 8 सीट है। समझ रहे हैं? लोग 10 है पर सीट तो 8 हुआ ना, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली बैठना है। तो ये लड़के जो बचे ना, ये जो लड़के बचे, अच्छा क्या था, अच्छा बाय द वे, पहले हम लोगों को गर्ल्स को सिलेक्ट करना है ना, तो पहले यहां पर ध्यान देना, पहले यहां पर ध्यान देना, पहले यहां पर ध्यान देना। इसका एक और पर्सपेक्टिव तुमको देता हूं और बेटर करता हूं इसमें। ये 11 सीट्स है, ये 11 सीट्स है। अब ना पहले किसका झमेला नहीं है? जिन लोगों का झमेला नहीं है उन लोगों को शांत कर दो। किसका झमेला नहीं है बताओ? लड़कों का झमेला नहीं है। वो बोले भैया बैठा दो जहां बैठाना है, तो 7 जगह कोई भी उनको दे दो और 7 फैक्टोरियल हो गया। पर अब लड़कियां ऑल्टरनेटिवली बैठेंगी, तो ऑल्टरनेटिवली अगर लड़कियां बैठेंगी, यहां पर ध्यान से सुनना, अगर ऑल्टरनेटिवली दे विल सिट, तो इसका मतलब है कि दे विल हैव 8 सीट्स। कैसे, मैं बताता हूं तुमको। मान लो यहां एक लड़का बैठा है, यहां एक लड़का बैठा है, मैं सातों लड़कों को बैठा रहा हूं अभी, तुम देखना। यहां एक लड़का बैठा है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं ना, सबको बैठाता हूं अभी। क्योंकि लड़कों का ये कंडीशन नहीं है कि उनको अल्टरनेटिवली ही बैठना है, ये कंडीशन नहीं है लड़कों का। ठीक है कि नहीं है? 5 हो गया। यहाँ पे मान लो 6 है, पूरा बनाना हो, पूरा पिक्चर फिर से बनाता हूं, चलो आ जाओ, पूरा पिक्चर फिर बनाता हूं। 7 लड़कों को बैठाता हूं, 2 3 4 5 6 7, तो 7 लड़के एक दूसरे को अरेंज कर सकते हैं 7 फैक्टोरियल वेज में। पर लड़कियां बोली कि हम लोग वहां बैठेंगे जहां कोई और लड़की मेरे को न दिख जाए। तो लड़कियों के लिए क्या सीट रह गया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि देखो बीच में हर बार एक लड़का आ जा रहा है, तो लड़कियों के लिए 8 सीट हो गया ना। तो 8p3 और दोनों साथ में हो रहा है, तो 8p3 इंटू 7 फैक्टोरियल। क्या बात है सर, ये रहा ऑप्शन। मूविंग ऑन, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, सेकंड बेस्ट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है जून 2016 में जो पूछा इन्होंने। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स of intersection of 10 circles will be, maximum number of points of intersection of 10 circles will be। अरे भैया सर्कल का इंटरसेक्शन पूछा है। तुम लोगों को ये बात मालूम होगा कि अगर कभी भी 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट करेंगे तो 2 सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितना होता है? 2 ही होता है। 2 सर्कल कभी भी 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मीट नहीं करेगा। तो ये 1 और ये 2, 2 ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अच्छा, अब 10 सर्कल्स है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मुझे इंटरसेक्ट करवाने के लिए तो 2 सर्कल एट अ टाइम चाहिए। 10 सर्कल कहां से इंटरसेक्ट करवाऊंगा? 10 तो नहीं करवाऊंगा। तो 10 में से पहले 2 सर्कल्स को मैंने पिक किया, और 10 में से जो भी 2 सर्कल्स मैंने पिक किया उनके बीच में कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा? 2। तो 10c2 इंटू 2। अब आप लोग देखो 10c2 की वैल्यू क्या होती है? 10 इंटू 9/1 इंटू 2, यस और नो? और बाजू में इंटू 2 है, 2 2 गया, 10 9 90, तो 90 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अरे समझ आया क्यों? क्योंकि 10c2 का मतलब 45 है, मतलब टोटल 45 सर्कल्स है, 45 केसेस है जहां 2-2 सर्कल का जोड़ा लिया, जहां 2-2 सर्कल का जोड़ा लिया, ऐसा 45 केसेस है, ऐसा 45 केसेस है जहां 2-2 सर्कल का जोड़ा लिया। तो हर केस में 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो 45 केसेस में कितना होगा? 90 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना। सर लॉजिकली बात सही है। आगे बात करते हैं। A bag contains 4 red, 3 black and 2 white balls। अच्छा बात है। In how many ways can 3 balls be drawn from this bag? ठीक है, so as to include at least 1 black ball। तो मैं ऐसा कर देता हूं ना, एक देखो 3 ब्लैक बॉल्स है, 3 ब्लैक बॉल्स है और 6 नॉन ब्लैक बॉल्स है। अरे हाँ या ना बोलो। 3 ब्लैक बॉल्स है और 6 नॉन ब्लैक बॉल्स है। इतना समझ में आया? अब आया इन हाउ मेनी वेज 3 balls can be drawn from this bag। 3 बॉल निकालना है, so as to include at least 1 black ball, so as to include at least 1 black ball, so as to include at least 1 black ball, so as to include at least 1 black ball। अब अगर मुझको एवरीवन, अब अगर मुझको एक एटलीस्ट, अब यार मुझको अगर एटलीस्ट एक ब्लैक बॉल इंक्लूड करना है तो मैं ये कर सकता हूं ना। क्या केसेस है? अच्छा, और कितना बॉल्स निकाले? 3 balls कैन बी ड्रॉन। तो पहला केस हो गया, 3 ब्लॉक बॉल में से एक बॉल निकाल लो और नॉन में से
2 निकाल लो, केस 1, केस 2, 3 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल निकाल लो, हाँ या ना, और 6 नॉन ब्लैक बॉल में से एक निकालो, क्योंकि निकालना तो तुमको 3 बॉल्स ही है, और वापस से 3 में से 3 ब्लैक बॉल निकाल लो और एक भी नॉन ब्लैक बॉल नहीं निकला। अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा। अब अगर इतना बात समझ में आया तो अब आप लोग सॉल्व कर लो। यहां पर आप लोगों का क्या आ रहा है, देखो 3C1 है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ना 3C1 निकालना। 3C1 का मतलब 3 ही होता है। अरे 3C1 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है। तो इसका मतलब हो गया 3, 6 क्या हुआ, 6 इंटू 5 बाई 1 इंटू 2, यानी कि 15 प्लस 3C2 क्या होता है, वापस से वही बात, 3 इंटू 2 बाई 1 इंटू 2, 3 इंटू 2 बाई 1 इंटू 2, तो यानी कि 3 इंटू 2 बाई 1 इंटू 2 अगर करोगे तो वापस से आ रहा 3 है। और 6C1 कितना होता है बताओ, 6 होता है। और 3C3 ये कोई क्वेश्चन हुआ, 3C3 तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर ध्यान देना, 3C3 जब आप निकालते हो तो 1 ही आएगा, और 6C0 1 आएगा। तो जब आप ऐड करते हो इन केसेस को तो 45 प्लस 18 63 प्लस 1 64 आता है। सर सम निपट गया है हमारा, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, npn इक्वल्स टू npn माइनस 1, एकदम सही। सर नहीं समझ आया, लेकिन कुछ लोग बोल सकते हैं सर समझ ही नहीं आया हमें। मैं अभी एग्जांपल देता हूं ना, तो मैं अभी देखो समझ में आएगा। यहां पर ध्यान से सुनना एक एक करके। npn है, npn है मतलब 6p6 है, या और थोड़ा कम नंबर लेना है तो लो, एक्सपेरिमेंट कर लो ना, वैल्यूज लगा लगा के सोच लो। 3p3 है, तो 3p3 का क्या मतलब होता है, 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 0 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो 6 आ गया। लेकिन यार अगर मैं इसमें से एक कर भी लूं, सर इसका लॉजिक दोगे क्या, लॉजिक भी दूंगा, चल ठीक है। अब मैं इसमें एक कम कर दूं तो 3p2 हो गया, तो क्या होगा 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, यानी फिर भी क्या आया 6 ही आया ना। पर सर इसका लॉजिक क्या है, ये काम क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर मान लो 3 सीट है, मैं पूछा कितने वेज में लोगों को अरेंज कर सकते हो, तो हर बार जो लास्ट इंसान है उसके पास तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है ना, इस वजह से वो लास्ट इंसान माइनस हो जाता है। पर खैर उतना मत सोचो, वेरीफाई करके आगे बढ़ो। एमसीक्यू है, इस पे ज्यादा देर ठहरोगे तो ठहर ही जाओगे पूरा। वाओ, नंबर 20, ये जो जुलाई 21 का क्वेश्चन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि सर राउंड टेबल का क्वेश्चन आ गया। चलो सर सॉल्व करो सारे लोग। द नंबर ऑफ वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, सोचो एवरीवन, टेक योर टाइम। याद रखना सर्कुलर परम्यूटेशन में एक कम हो जाता है, सर्कुलर परम्यूटेशन में एक कम हो जाता है, तो याद रखना आप लोगों को 1 माइनस करके फैक्टोरियल में करना है। सोचो सोचो सोचो, करो सॉल्व कोई एवरीवन, सब ट्राई करो आप लोग, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। आओ देखो, हुआ, देखो इसमें भी क्या है, नो टू बॉयज आर एडजेसेंट। इधर ध्यान दीजिएगा सारे लोग, इधर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग, मैं बोला ये रहा राउंड टेबल, तो हमें कुछ ऐसा बनाना है, हमें कुछ ऐसा बनाना है, नो टू बॉयज आर एडजेसेंट। इसका मतलब है कि दो लड़के आजू बाजू ना बैठे, तो बॉय गर्ल, एग्जाम्पल दे रहा हूं, हाँ बॉय गर्ल, बॉय गर्ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो कोई भी बॉय एडजेसेंट नहीं बैठा, एडजेसेंट मतलब साथ साथ नहीं बैठा है। सर ये बात तो सही है। अब आप लोगों को मैं एक बात बताता हूं, एक बात बताता हूं, यहां पर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आप पहले किसी एक जन को बैठा दो,
किसी एक जन को बैठा दो। तो मान लो हम लोग बात कर रहे हैं, अभी यहां पर ध्यान दो सुनना, बॉयज अलग है गर्ल्स अलग है ना, यहां पर समझना। अब अगर हम लोग पहले गर्ल्स को बैठा दे, क्योंकि गर्ल्स को लेकर कोई कंडीशन नहीं है, यहां पे गर्ल्स कोई झमेला नहीं कर रही है, तो अगर तुमको मैं क्वेश्चन देता 5 गर्ल्स को राउंड टेबल में बैठाना है, तुम क्या बोलता मेरे को? 5 गर्ल्स है, राउंड टेबल है, रो में नहीं। रो में बैठाते तो 5 फैक्टोरियल होता, पर राउंड टेबल में एक माइनस हो जाता है, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यानी कि 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ राउंड टेबल इन 4 फैक्टोरियल वेज। अब तुम लोगों को पता, याद करो वो चेयर वाला, जब ये 11 पोजीशंस थे, 7 लड़के थे और 3 लड़कियां थी, याद है? अब यहां पर लड़कों के साथ हुआ है, अब जहां पे बैठ गई लड़कियां, उससे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रहेगा अपने पास। तो अगर लड़कियां 4 फैक्टोरियल वे में बैठी है, बॉयज कितने हैं? 5, तो 5 लड़के अपने आप को अरेंज कर लेंगे, क्योंकि लड़कियां ऐसे बैठ गई हैं कि अब लड़कों को ऑल्टरनेटिवली ही बैठना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बताओ? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सर समझ में आ गया? तो यानी कि अब अगर आप लोग सॉल्व करोगे, 4 फैक्टोरियल होता है 4 3 12, 12 2 24, और 5 फैक्टोरियल होता है वही 5 4 20 60 120, 120 होता है, ठीक है। और 120 इंटू 24 अब आप लोगों का कितना होता है, देख लो आप लोग यार। 24 टेंस आ 240 और 248, तो 288, 2880 आ रहा है हमारा। 2880 तरीके से बैठ सकते हैं। समझ में आया ना? फिर से बोल रहा हूं कि गर्ल्स राउंड टेबल में बिना रेस्ट्रिक्शन के बैठ सकती है 4 फैक्टोरियल वेज में। अरे जब गर्ल्स बैठ चुकी है, तो जो जगह बचा हुआ है वो तो अपने आप ही ऑल्टरनेट जगह बचा हुआ है, तो उसमें 5 लड़के हैं 5 फैक्टोरियल वेज में बैठ जाएंगे, ठीक है ना? सर ऐसा क्यों? आप तो हमेशा बोलते थे एक एक्स्ट्रा बचता है, पर राउंड टेबल है तो यहां पर एक्स्ट्रा साइड्स कुछ बोलकर नहीं बचा है ना। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स? अच्छा, ऑड नंबर है मतलब 1357 से खत्म करना पड़ेगा। हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 5 6 7 8 9 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड? अच्छा, तो अब मैं बोलता हूं पहला केस, जब नंबर 5 से खत्म होगा। अब ये दोनों जगह पे हमारे पास कितने ठो नंबर्स है बताओ ना? 5 ठो नंबर्स है हमारे पास। कितने नंबर्स है बताओ? 5 ठो नंबर्स है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे 5 ब्लॉक्ड है, तो इस जगह को भी 5 वेज में और इस जगह को भी 5 वेज में भरा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां रिपीटेशन अलाउड है। तो यानी कि अगर नंबर 5 से खत्म हो तो ऐसे 25 3 डिजिट नंबर्स है, 7 से खत्म होंगे तो ऐसे और 25 3 डिजिट नंबर्स होंगे, 9 से खत्म होंगे तो ऐसे और 25 3 डिजिट नंबर्स होंगे। तीनों को जोड़ दो तो टोटल 75 केसेस आ रहे हैं। सर यहां पे 5 5 क्यों बोले? क्योंकि 5 वेज में भरा जा सकता है। यहां पे 5 का मतलब है 5 एक नंबर, और यहां पे 5 मतलब है 5 नंबर, यहां पर कुछ भी बैठ सकते हैं। 5 वेज, ये है नंबर ऑफ वेज। समझ में आया क्या? यस सर, बात समझ में आया। सो देयर इट इज, हम लोगों ने यार इसको निपटा दिया है, और ये वाला भी खत्म होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी डिस्कशन।